नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। विदेश से लौटी बड़ी बेटी ने अपने पिता को टॉयलेट साफ करती देखा तो बेटे ने छोटे भाई का किया ऐसा हाल कि आज महेश जी का बेटा राजीव अपने ऑफिस में जल्दी जल्दी अपना काम खत्म नहीं लग रहा था। आज वह बहुत खुश था, और खुश भी क्यों ना हो, 2 साल के इंतजार के बाद आज उसे भारत वापस जाने के लिए 2 महीने की छुट्टी मिल गई थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह जल्द से जल्द घर जाना चाहता था और अपनी पत्नी छाया को यह खुशखबरी देना चाहता था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखना चाहता था, क्योंकि छाया को भी भारत वापस जाने की बहुत ही बेकरारी थी। राजीव ने ऑफिस का काम निपटाकर टैक्सी ली और सीधा घर चला गया। राजीव जब घर आया तो उसकी पत्नी छाया उसे देखकर बोली, क्या बात है, आज आप बहुत खुश लग रही हैं। राजीव कहता है, मैं खुश क्यों ना हूँ, एक खुशखबरी जो है। छाया उत्सुक होकर पूछती है, कौन सी खुशखबरी है। राजीव छाया का हाथ अपने हाथ में पकड़कर खुश होकर कहता है कि मुझे 2 महीने की छुट्टी मिल गई है और हम भारत जा रहे हैं। यह सुनकर छाया बहुत खुश हो जाती है। छाया खुश होकर कहती है कि मैं अभी मम्मी को फ़ोन कर रही हूँ और अभी बता रही हूँ कि हम इंडिया आ रहे हैं। राजीव छाया को रोक देता है और कहता है, रुक जाओ छाया, अभी रुक जाओ। छाया, अभी किसी को फ़ोन मत करो। छाया हैरान होकर पूछती है, क्यों। राजीव कहता है, छाया, मैं माँ पापा को सरप्राइज़ देना चाहता, हम बिना बताए जाएंगे। तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था और कहीं जाता था और जब मैं वापस आता था तो माँ और पापा की आंखों में जो चमक और खुशी देखता था वह मैं आज भी देखना चाहता हूँ। माँ और पापा की आंखों की वह चमक देखे हुए एक अरसा हो गया। मैं कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मैं अपने माँ पापा के लिए हमेशा एक बच्चा ही रहूँगा। मुझे अचानक देखकर माँ पापा को बहुत खुशी होगी और वह मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। अगर मैं सब फ़ोन पर बता दूंगा तो सरप्राइज कहाँ रह जाएगा। छाया भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ यह बात तो ठीक है। माँ और पापा हमें अचानक सामने देखकर उनको जो खुशी होगी वह बताकर जाने में नहीं होगी। तब राजीव आगे कहता है, छाया, मेरे पापा दुनिया के सबसे प्यारे पापा हैं। वह मेरे भगवान की तरह। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। बचपन में जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती और पापा के पास पैसे नहीं होते थे तो वह कुछ ना कुछ करके मेरे लिए पैसों का बंदोबस्त करते थे और मुझे वह चीज़ ला कर देते थे। मेरे पापा को संगीत का बहुत शौक है। जब भी मौका मिलता तो गुनगुनाने लगते। उनके पास संगीत का बहुत सा संग्रह था। उसमें एक हारमोनियम भी था जिसे पिताजी बहुत प्यार से रखते थे। बार बार उसको साफ करते, बार बार उसको देखते रहते। लेकिन उस वक्त मेरे दिल पर बहुत जोर पड़ा। मुझे बहुत दुख हुआ जब वह हारमोनियम पिताजी को मेरी फीस भरने के लिए बेचना पड़ा। उस दिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई जब मैंने पिताजी को अपनी सबसे प्रिय चीज़ को मेरे लिए बेचते देखा। लेकिन मैं उस दुकानदार को बोलकर आया था कि ये हारमोनियम मेरी अमानत है, इसे संभाल कर रखना। मेरे माँ और पापा ने मेरे लिए बहुत परेशानियाँ उठाई हैं, हमारे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। मेरे पापा ने हमेशा मुझे ईमानदारी का पाठ पढ़ाया, मुझे अच्छे संस्कार दिए, तभी तो आज मैं इतने बड़े मुकाम पर हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ मेरी माँ और पापा की बदौलत।
मेरा मन करता है छाया कि मैं अपने माँ पापा को दुनिया की तमाम खुशियाँ, दुनिया की तमाम ऐशो आराम की चीज़ें अपने माँ बाप के कदमों में लाकर डाल दूं। मैं मरकर भी अपने माँ बाप का ऋण नहीं चुका पाऊंगा। पता है छाया, मुझे बचपन में अपने बालों से बहुत प्यार था। एक बार बाबूजी ने मेरे बाल कटवा दिए और मैंने रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लिया। मैंने ज़मीन में लेट लेट कर रो रो कर बुरा हाल कर दिया। अब पापा अपने भी बाल कटवा कर आए थे और बोले कि लो बेटा, देखो मैं भी तुम्हारे जैसा हो गया, अब तो नहीं रोगे ना। यह बात छाया बहुत ही खुश हो गए और ध्यान से सुन रही थी। छाया कहती है, आप अपने माता पिता से बहुत याद करते हैं ना? राजीव खुश होकर कहता है, हाँ छाया, मैं अपने माँ पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उनकी इज्जत भी बहुत करता हूँ। 2 साल हो गए हैं हमें यहाँ लंदन आए हुए। अब तो बहुत ज़्यादा याद आ रही है माँ पापा की। अपने घर और हिंदुस्तान की बात तो निराली है। छाया ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। जब हम वहाँ थे तो हमें इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन अब हिंदुस्तान से दूर हैं तो हमें समझ में आता है। तो ठीक है राजीव, हम बिना बताए जाएंगे। मैं पैकिंग शुरू कर देती। छाया भी राजीव की बातों से सहमत होकर कहती है, ठीक है छाया, तुम काम संभालो और मैं सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आता हूँ। यह बातें करके छाया और राजीव खुशी से अपने अपने काम में लग जाते हैं। राजीव की पत्नी छाया ने अपने पति की तरह थी। अपनी सास और ससुर को बहुत प्यार करती थी और उनका बहुत सम्मान करती थी। और इस तरह 2 दिन बाद राजीव और छाया खुशी खुशी हिंदुस्तान के लिए निकल जाते हैं। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद राजीव टैक्सी करता है और राजीव और छाया घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही राजीव अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है तो राजीव की खुशी का अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता था। राजीव की आंखों के आगे अपने माता पिता, जिन्हें वह हंसता खेलता छोड़कर गया था, ऐसे ही उन दोनों का मुखड़ा उसकी आंखों के सामने आ जाता है। राजीव घर के गेट पर खड़े होकर छाया से कहता है, देखना छाया, अब मुझे देखकर मेरे माता पिता बहुत खुश हो जाएंगे और खुशी से उछल पड़ेंगे। राजीव अपने हाथों से धीरे धीरे गेट खोलता है। जैसे ही गेट खुलता है तो राजीव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी होश उड़ जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। राजीव देखता है कि उसकी माँ उसकी आंखों की ठंडक फर्श पर बैठी हुई पोछा मार रही है और जोर जोर से सांस ले रही है। राजीव की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। राजीव के हाथों से बैग्स नीचे गिर जाती हैं। उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाता है, वो देखता है कि उसके प्यारे पापा, जिन्हें वह अपना हीरो मानता है, अपना आदर्श मानता है, जिन्हें भगवान के सम्मान मानता है, उसके वही पिता टॉयलेट में बैठी टॉयलेट धो रहे हैं और कपड़े भी भीग रहे हैं। चारों तरफ से वह भीगे हुए है। राजीव के माता पिता अपने काम में इस कदर बिजी थे कि उन्होंने यह भी नहीं देखा कि घर के अंदर कौन आया है। राजीव अपनी माँ को नीचे फर्श से उठाता है और उनकी सूरत देखता है। मेरा बेटा राजीव, मेरा जिगर का टुकड़ा, तो कब आया? राजीव की माँ चौंक कर पूछती है और खुशी के कारण रोने लगती है और राजीव को अपने सीने से लगा लेती है। यह सुनकर जल्दी से पिताजी टॉयलेट से बाहर आते हैं और खड़े होकर सहमे और प्यार भरी नज़रों से अपने बेटे राजीव को देखने लगती हैं। राजीव दौड़कर अपने पिताजी के पैर छूकर गले लग जाता है। पिताजी भी बहुत रोते हैं
राजीव अपने पिताजी को सोफे पर बैठाता है और खुद नीचे बैठ जाता है। अपने पिताजी के हाथों को पकड़ता है तो पिताजी के मुंह से आ निकलता है। राजीव ने पिताजी के हाथों को देखा तो उसके आंसू उसके पिताजी के हाथों में गिर जाती हैं। पिताजी के हाथों में छाले पड़ गए थे। काम करते करते उन बूढ़े हाथों में जगह जगह कट लग गए थे। राजीव अपने पिताजी के हाथों को चूमता है और अपनी आंखों से लगाता है। बाप बेटे के प्यार का वो पल ऐसा महसूस हो रहा था मानो हर दीवारें भी इसी पल का इंतजार कर रही थी। किसी ने कुछ कहा सुना नहीं, बस आंखों से ही आंखों से बात खो रही थी। आंखों ने आंखों की हर बात समझ ली थी। माँ बाप और बेटे का वो प्यार देखकर छाया का दिल भी भर आता है और दोनों माँ बाप अपने बेटे से लिपट कर रो रहे थे। एक तो 2 साल बाद मिलने की खुशी और अपने माँ बाप को इस हालात में पाकर राजीव अपने आप पर काबू नहीं कर पाया। छाया भी आकर अपने सास ससुर के पैर छूती है और एक तरफ खड़ी हो जाती है। अपने सास ससुर की ऐसी हालत देखकर रोई जा रही थी। राजीव को किसी भी तरह करार नहीं आ रहा था। वह कहता है, माँ, पिताजी, आज मैं अचानक आया तो आपको इस हालत में देखा। संजीव और उसकी पत्नी ना जाने और कितने काम आपसे करवाते होंगे, और जो मैं हर महीने रकम भेजता हूँ वो कहाँ जाती है? मैं इसलिए तो भेजता हूँ कि आप दोनों सुखी जीवन बिता सकें, लेकिन ये जीवन तो भरा है, नर्क के सम्मान है। मुझे बताओ पिताजी, तुम क्या क्या करते हो? पहले तो माता पिताजी कुछ नहीं बोलते, चुप रहते हैं, लेकिन राजीव के जोर देने पर माँ कहती है, बेटा, तुम्हारे पिताजी ने आज तक जो काम नहीं किया है उन्हें अब वह काम करना पड़ रहा है। मैं तो औरत हूँ, मुझे तो घर के कामों की आदत है, लेकिन बेटे बहू के होते भी तुम्हारे पिताजी को नौकर की तरह काम करना पड़ता है। संजीव पूरा दिन इधर उधर धक्के खाता फिरता है। घर के सारे काम तुम्हारे पापा ही करते हैं। सिलेंडर भरवाना, बाइक धोना, सब्जी लाना, राशन लाना, उसके अलावा घर के सभी कार्य को भी तुम्हारे पापा ही देखते हैं। और जो हर महीने तुम रकम भेजते हो उससे भी संजीव उड़ा देता है। कुछ भी काम धंधा नहीं करता। घर के खर्चे भी तुम्हारे भेजी हुई रकम से पूरे होते हैं। और पिता महेश जी चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे और रो रहे थे। वो कहते भी तो क्या कहते, जब अपनी औलाद ही ऐसी हो तो क्या करे। महेश जी ने दोनों बेटों को एक जैसी परवरिश दी थी। एक बेटा अपने बाप को इतनी मोहब्बत करता था और एक बेटा अपने बाप को नौकर की तरह काम लेता था। तब भी वहाँ राजीव का छोटा भाई संजीव और उसकी पत्नी रेखा बाहर से आ जाती। दोनों किसी पार्टी में गए हुए थे। राजीव और छाया को देखकर संजीव और उसकी पत्नी रेखा चौंक जाते हैं। संजीव राजीव के पास आता है और आते हुए पूछता है, भैया। राजीव संजीव को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है और अपने भाई का गिरेबान पकड़ लेता है। वहां मौजूद सभी चौंक जाते हैं। राजीव संजीव को कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे माता पिता से ये सब करवाने की? संजीव अनजान बनकर पूछता है, कैसा काम? मैंने तो कोई काम करने को नहीं कहा मम्मी पापा से, उन्हें तो खुद शौक है ये सब करने का, तो हम क्या करें? हम तो मना करते हैं, और कर भी लिया तो क्या, खाते पीते सोते नहीं है क्या इस घर में? राजीव गुस्से में कहता है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मेरी देवी देवता सम्मान माता पिता की तुमने कैसी हालत बना दी। इसी दिन के लिए मैं माता पिताजी को तेरे पास छोड़कर गया था।
कि तू इनसे नौकर की तरह काम ले। तेरी परवरिश में इसे क्या कमी रह गई थी जो तू इन बूढ़ी जान से ऐसे काम ले रहा है? तुझे जन्म दिया, इस दुनिया में लाए, इतना बड़ा किया, इन्होंने तो एक बार भी नहीं कहा कि हमने खिलाया है। और जो हर महीने मैं पैसा भेजता हूँ उसको भी तू माँ पिताजी के हाथ में नहीं देता। मैं तेरे ऊपर केस करूँगा। तुझे जेल की सलाखों के पीछे देखकर ही मुझे सुकून मिलेगा। ऐसा करने से बाकी बच्चों को भी सबक मिलेगा जो अपने माँ बाप के साथ ऐसा बर्ताव करती हैं। राजीव के गुस्से का कोई अंदाजा भी नहीं लग रहा था। संजीव इससे पहले कुछ बोलता, राजीव ने संजीव का गिरेबान पकड़कर 2-4 और थप्पड़ जड़ दिए। संजीव को ऐसे पिटते हुए देखकर उसकी पत्नी रेखा भी बोल पड़ी कि तो क्या हो गया, इन्होंने काम कर लिया तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। ये काम नहीं करेंगे तो क्या मैं करूँगी? मैं नौकरानी बनकर करूँगी। मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। इतना सुनते ही छाया रेखा को एक जोरदार चांटा खींचकर लगाती है और कहती है कि जिस घर में तू खड़ी है ना, उस घर के मालिक यहाँ है। जब तो इस घर की नौकरानी नहीं बनना चाहती तो इस घर में रह क्यों रही है? कहीं और जाकर है घर की मालकिन बनकर रहेंगी, लेकिन बिना सास ससुर की सेवा किए। उन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई से इस घर को खड़ा किया है। तो मालकिन बन सकती है, लेकिन अपने पति की कमाई हुए पैसे की, ससुर की मेहनत और खून पसीने की कमाई से बनाए हुए घर की मालकिन नहीं हो सकती। मालकिन हमारी माँ जी है, तो सिर्फ एक शादी के बंधन में बनते ही इस घर की मालकिन बन जाएगी। ये चाहे तो तुझे अभी के अभी घर से बाहर निकाल सकती है। मुझे सिर्फ अपने अधिकारों का पता है, अपने सास ससुर के अधिकारों का पता नहीं है। दुनिया में कितनी ऐसे लोग हैं जो माता पिता के लिए तरसते हैं, और तुझे माता पिता मिले हैं तो तुम ये हालात करती। छाया की ये बात सुनकर रेखा सख्ती में आ जाती है। उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। वह शर्मिंदा होकर खड़ी हो जाती है। इधर राजीव संजीव को टॉयलेट में डाल देता है और उसे धोने के लिए कहता है। संजीव अपनी नाक अपने हाथों से ढक लेता है। राजीव चिल्लाकर कहता है, अब धो इसे। संजीव टॉयलेट धोता है तो उसे उल्टी लग जाती है। संजीव रोने लगता है। राजीव संजीव को माता पिताजी के पैरों में डाल देता है। संजीव अपने माता पिताजी से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, मैं पापी बेटा हूँ। मुझे आज एहसास हुआ कि हम क्या कर रहे थे। जिस टॉयलेट में मुझसे खड़ा नहीं हुआ गया, उस टॉयलेट को मैं आपसे धुलवाता था। मैं अपने बचपन की भड़ास निकालने के लिए आपसे ऐसा बर्ताव कर रहा था। आप दोनों ने हमेशा मुझसे ज़्यादा भैया से प्यार किया, और रेखा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह रोने लगती है और माँ पिताजी से माफ़ी मांगने लगती है। संजीव और रेखा की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर रमा जी और महेश जी ने दोनों को अपने पैरों से उठाते हुए अपने सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा, माँ बाप के लिए उनकी सब औलाद बराबर होती है। माँ बाप कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते हैं। तुम दोनों मेरे आंखों के सम्मान हो। वो भला इंसान अपनी आंखों में कैसे भेदभाव कर सकता है? मैं जितना प्यार राजीव से करता, उतना ही प्यार मैं तुमसे भी करता। अब संजीव भी अपने पापा के हाथों को देखकर बहुत रोता है और कहता है, आज के बाद इन हाथों को और कष्ट नहीं सहना पड़ेगा।
मैंने इन हाथों पर बहुत जुल्म किया है, लेकिन अब नहीं। ये हाथ कान के लिए नहीं, सिर्फ आशीर्वाद के लिए है। महेश जी और रमा जी अपने बच्चों के सर पर हाथ रखते हैं और सभी बच्चों को सीने से लगा लेते हैं। राजीव अपने आंसू पोंछते हुए दौड़ता हुआ गेट से अपना बैग उठाकर लाता है और सबके लिए गिफ्ट सबको देता है। जब संजीव को गिफ्ट देता है तो संजीव रूठ के बोलता है, भाई आज तूने मेरी खूब पिटाई की और टॉयलेट में भी फेंक दिया। मुझे जिस्म का कोना कोना दुख रहा है। राजीव संजीव को बाहों में भरकर कहता है, भाई अगर तुझे बचपन में ही कान के नीचे दिया होता तो आज इस कुटाई की नौबत नहीं आती। और इस तरह संजीव और राजीव जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर दोनों भाई हंसी मजाक करने लगते हैं। जब राजीव अपने पापा को गिफ्ट देता है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजीव अपने पापा के लिए वही हारमोनियम लाता है जिसे उसके पिताजी ने उसे राजीव की फीस देने के लिए बेच दिया था, और दुकान के बाहर खड़े होकर देखता रहते और पैसे ना होने के कारण उसे फिर से खरीद नहीं पाते थे। उस हारमोनियम को देखते हुए अपने बेटे को सीने से लगाकर रोने लगता है। फिर राजीव अपने पापा को संगीत सुनाने को कहने लगता है। वो महेश जी हारमोनियम अपने आगे रखकर ऐसा संगीत गाते हैं कि सब उसी में खो जाते हैं और उनके सुरों में सुर मिलाकर गुनगुनाने लगते हैं। इस तरह से राजीव का परिवार खुशियों का संसार बन जाता है। प्रिय दोस्तों, इसलिए कहते हैं अपने माँ बाप का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। उनका हमेशा आदर सम्मान करना चाहिए। उनके प्यार और सम्मान से ही तो घर में खुशियाँ होती हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।